हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉल्ड लर्निंग्स विद अनीस। इस चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और ये चैनल खास करके कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन के ऊपर बनाया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल करियर गाइडेंस। यहाँ पे आपको करियर गाइडेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेंगे। सेकंड है आपका बिजनेस ग्रोथ, इसके बारे में आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे यहाँ पर। आप एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपको कुछ जानना है, जैसे कोई सब्जेक्ट है तो एजुकेशन रिलेटेड आपको कैसे ग्रोथ करनी है, इससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पर वीडियोस मिलेंगे। पर्सनल ग्रोथ, आपकी खुद की ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में भी मेरे पास जितना नॉलेज है, जितना एक्सपीरियंस है, वो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा इस चैनल के थ्रू। तो यहाँ पर ये 4 सेक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास करियर गाइडेंस की नॉलेज नहीं होने की वजह से हम गलत जो फील्ड है वो चूज़ कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को बहुत सारी डाउट्स होते हैं। मैं एक एक करके उस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। मैं भी फ़िलहाल इसको रफ करके मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि कैसे आपका जो करियर गाइडेंस है वो आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो प्रॉपरली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 12th स्टैंडर्ड में है और उसके बाद आप कोई करियर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए रेडी है। सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि आपका इम्पोर्टेंस किस चीज़ में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऐसा नहीं है कि आपने स्कोर अच्छा कर दिया और फिर आपके घर वालों ने बोला कि ठीक है आप ये साइंस सब्जेक्ट ले लो, आप मेडिकल में चले जाओ। किसी ने कहा कि नहीं आप आर्ट्स ले लो, उसमें अच्छे हैं। किसी ने कहा नहीं कॉमर्स ले लो, उसमें अच्छे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर आपके इम्पोर्टेंस इसको देना चाहिए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने 12th में अच्छे मार्क्स लाए, अब वो 60% है, तो बहुत सारी फील्ड्स अवेलेबल है। चाहे वो साइंस हो, चाहे वो दूसरी फील्ड हो, जैसे कि आर्ट्स सेक्शन हो या फिर वो कॉमर्स सेक्शन हो। तो इसमें हम देखते हैं कि कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो वो ऑप्शंस जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल 12th साइंस के बाद हम देखते हैं कि साइंस में आपके पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन साइंस में उसी को जाना चाहिए जिसको लॉन्ग टर्म विजन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप साइंस के लिए जा रहे हैं तो आपको सीधा मेडिकल डॉक्टर यानी मेडिकल फील्ड में, या तो फिर MBBS के लिए आप सोचिए, या तो फिर साइंटिस्ट लेवल के लिए आप सोचिए, या तो फिर MSc करके आप रिसर्च करने के लिए सोचिए। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाले कोर्सेज है जो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि अगर आपका गोल सचमुच MBBS यानी लॉन्ग टर्म आप स्टडी कर सकते हो तो आप ऐसी फील्ड में जाइए। बिकॉज इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, यानी यहाँ पर जो पढ़ाई है वो बहुत डिटेल पढ़ाई है और लॉन्ग टर्म पढ़ाई है। तो अगर आपको कम पढ़ाई करनी है, ज़्यादा सालों तक पढ़ाई नहीं करनी है, तो डिपेंड करता है कि दूसरा कौन सा सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है, यानी कौन सी फील्ड आपके लिए अवेलेबल है। तो मैं एडवाइस करूँगा कि अगर आप सचमुच पढ़ाकू बच्चे हैं, यानी पढ़ना आपकी दिलचस्पी है, तो ही आप ऐसे फील्ड में जाइए। बिकॉज यहाँ पर आपको हद से ज़्यादा यानी पूरा डेडिकेशन चाहिए पढ़ने के लिए। लेकिन यस, इसका जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप MBBS मेडिकल फील्ड में जाते हैं जिसके लिए आपको नीट की एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, अगर वो करते हैं तो उसके लिए फिर आपके पास स्पेशलाइजेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं। अगर आप पढ़ने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप रिसर्च कर सकते हैं, यानी BSc करिए माइक्रोबायोलॉजी में, और BSc माइक्रोबायोलॉजी में करने के बाद आप आगे उसमें रिसर्च कर सकते हैं। फिर आप MSc करिए, MSc करने के बाद फिर आप और कोई फील्ड में जाकर आप साइंटिस्ट बन सकते हैं या रिसर्चर बन सकते हैं। तो ये जो सोच है आपकी अगर है तो ही आप इस फील्ड में जाइए, अदरवाइज ये फील्ड आपके लिए नहीं है। सेकेंड फील्ड है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम मैनेजमेंट में कॉमर्स कर लेते हैं, कोई बोलता है हम CA कर लेंगे, कोई बोलता है कि हम BBA कर लेंगे, कोई बोलता है हम BMS कर लेंगे। तो ये कोर्स अच्छे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको मैनेजमेंट के लिए लेके जाते हैं। यानी अगर आपको फ्यूचर में बिजनेस करना है तो ये सारे कोर्सेज आपको बहुत हेल्पफुल है। लेकिन अगर बिजनेस करना है तो, और अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी कंपनी में एज अ मैनेजर करके जाएंगे और उनके डिपार्टमेंट को संभालेंगे,
और जिसमें बहुत सारी टीम होगी लोगों की, वो भी अच्छा है। लेकिन फिर वहाँ पे क्वेश्चन आता है कंपटीशन का। अगर यहाँ पर आप करने के बाद भी अगर आप कंपटीशन से डर जाएंगे तो आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपके पास नॉलेज है और आपके पास अगर पैसा है और आप खुद को कुछ करना चाहते हैं तो ही आप ये चीज़ करिए। नॉलेज बहुत अच्छी मिलेगी आपको, आप बिज़नेस में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद का करना चाहें तो ही आप करें इसमें। अदरवाइज़ ये क्या हो जाएगा, एक सैचुरेटेड मार्केट जैसा हो जाएगा। जैसे अभी कॉमर्स हो गया है, सभी लोग कॉमर्स में जाते हैं, लेकिन कॉमर्स में बीकॉम करने के बाद आप क्या बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, अकाउंट असिस्टेंट बन सकते हैं। तो उसमें क्या फ़ायदा, उसमें फिर से कंपटीशन है। एआई का इन्वॉल्वमेंट आ चुका है अभी हमारे इंडिया में, तो अगर आपके पास एआई रिलेटेड नॉलेज नहीं है तो आप प्लेन बीकॉम करके कोई फ़ायदा नहीं है। या तो आपको स्किल सीखना पड़ेगी, उसके साथ आपका ये कॉम्बिनेशन होगा तो ही आप अच्छे से कर सकते हो। तो मैं एडवाइस यही करूँगा कि अगर आपके बिजनेस माइंडेड आप हैं, फ्यूचर में आप सोच रहे अपना बिजनेस करने के लिए खुद का, तो आप ऐसे कोर्सेज में जाइए, बिकॉज ये आपके बिजनेस में भी आपको हेल्प करेंगे। और साथ साथ में अगर आपको नहीं करना है बिजनेस, अगर आपको सिर्फ नॉलेज लेनी है, तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप एआई की नॉलेज भी ले लीजिए, क्योंकि ये स्किल्स आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। दूसरी बात आती है आर्ट्स सेक्शन के लिए। ये आर्ट्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग 12th के बाद इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, यानी आईआईटी जेईई के लिए, या फिर किसी को डॉक्टर बनना पड़ता है तो वो नीट के लिए जाते हैं। बस लोगों के दिमाग में ये दो ही फील्ड है, या तो इंजीनियर बनो या तो डॉक्टर बनो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फील्ड्स है जो अवेलेबल है, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आईईएस एग्ज़ाम होती है, ये एक प्लेन ग्रेजुएट कर सकता है, लेकिन अगर उसने इकोनॉमिक्स अपना सब्जेक्ट लिया है और इकोनॉमिक्स में वो उसने मेजर किया हुआ है, तो ये आईईएस वाली एग्ज़ाम, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, ये कर सकता है। और इसके लिए इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया यही है कि उसको कॉमर्स से अपना इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए, या तो फिर उसने मेजर इकोनॉमिक्स से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो। ये भी यूपीएससी लेवल जैसे ही एग्ज़ाम है, जहाँ पर आप आईएएस की एग्ज़ाम देकर आप इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस के अंदर आ सकते हैं। साथ साथ में अगर आपको ये नहीं करना है तो यूपीएससी तो ऑलरेडी अवेलेबल ही है, आप यहाँ के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास टाइम है कुछ सालों का, तो आप इस फील्ड को ट्राई करिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते, तो कुछ ऐसी एग्ज़ाम को सर्च करिए जहाँ से आप जल्दी क्रैक कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर सिलेक्टेड लोग ही आते हैं, इसीलिए यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है और आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है। सेकंड फील्ड और आती है आर्ट्स के अंदर, या आप एज ए रिसर्चर जा सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, या आप आगे चल के आप एक्सपीरियंस के लेवल पे आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि अगर आपको एजुकेशन की नॉलेज है, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, तो ही आप इस फील्ड में जाइए, अदरवाइज ये भी वेस्ट ऑफ टाइम होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं वही नॉलेज बता रहा हूँ, वही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपका टाइम बर्बाद ना होगा। और जो एग्जैक्ट जो तरीका है, जो पैशन आपके अंदर है, अगर उससे रिलेटेड आप अपनी फील्ड चूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हार्डवर्क भी इतना नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने करियर में सोचनी है। साथ साथ में एक और फील्ड आ जाती है यहाँ पर, जैसे मैंने पहले बताया कि साइंस में अगर आप 12th करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप सीधा नीट के लिए जाओ। आपके पास बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है, बीएससी आईटी है, या फिर बीएससी साइकोलॉजी है, ठीक है। फिर ऐसे एक एक एग्ज़ाम में, जैसे कि आप फूड के लिए कर सकते हैं, फूड ऑफिसर बनने के लिए आप कर सकते हैं, यहाँ पर भी एक ऑप्शन है और ये बहुत ही बेस्ट है, बिकॉज यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है। आपको एक कोर्स करना है फूड्स रिलेटेड, और बाद में आप इसके लिए एग्ज़ाम देकर आप फूड ऑफिसर बन सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास एक्वेरियम इंडिया का डिपार्टमेंट होता है, जिसको हम हिंदी में मछली विभाग बोलते हैं। ऐसी चीज़ों के लिए भी साइंस की ज़रूरत पड़ती है, और ये सब गवर्नमेंट जॉब्स है। अगर आपको इस फील्ड में जाना है, सरकारी नौकरी की तलाश है, तो यूपीएससी ये सब चीज़ को छोड़कर अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं
और आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको इजीली ये चीज़ें मिल सकती है। तो फील्ड बहुत सारी है, जैसे कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, ये भी बहुत रेयर है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी भी बहुत कम मिलेगी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। और अगर आपको जाना है तो आप आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर से आपको पैशन की ज़रूरत है, क्योंकि वो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बहुत कम लोग सिलेक्ट करते हैं। आपके पास फैशन भी है, आप फैशन इंडस्ट्री में जा सकते हैं, एज अ फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं। अभी AI का ज़माना चल रहा है, तब इसमें आप स्किल डेवलप कर सकते हैं अपनी, और इस कोर्स को ज़्यादा एक्सपर्ट बन के इस कोर्स में आप ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, बिकॉज हर जगह पर अब AI का इस्तेमाल होने वाला है। तो मेरा मतलब ये है कि आप एक सैचुरेटेड जगह पर मत जाइए, एक आप ऐसी जगह पर मत जाइए जहाँ पर पहले से बहुत गर्दी है, पहले से बहुत सारे लोग आ चुके हैं, वहाँ पे कंपटीशन बहुत एक्सट्रीम लेवल का होगा, और आजकल जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीज़ें चाहिए, तो इसके लिए आपको स्मार्ट सिलेक्शन ऑफ करियर होना ज़रूरी है। अगर आप स्मार्ट सिलेक्शन करते हैं अपने करियर का, तो आपको आगे चल के रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि आपने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन है। मैं हर एक फील्ड में कभी और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ताकि उसमें आपको एकदम डिटेल नॉलेज मिले कि हर एक फील्ड के लिए एकदम एक्सट्रीम लेवल पर आप किस करियर को चूज़ कर सकते हैं। आज का ये वीडियो मेरा पहला वीडियो था, इसीलिए मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दी है कि आप करियर गाइडेंस कैसे चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे चलकर इस वीडियो को बार बार विज़िट करिए, चैनल को विज़िट करिए, ताकि आपको इसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलेगी। तो अगर आपको अच्छा लगा है ये, इसको शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।